सहारनपुर की थाना बेहट पुलिस द्वारा मुठभेड़ के बाद एक शातिर पशु चोर गोकश अभियुक्त अब्दुल सत्तार उर्फ काना पुत्र जिंदा हसन को गोली लगने के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक तमंचा, एक खोख, 2 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की बरामद की है। कल रात्रि में थाना बेहट पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, तब ग्राम बाबेल की तरफ से एक बिना नंबर प्लेट सवार मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्तियों को जब रोकने का इशारा किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और वहां से भागने का प्रयास करने लगे, जिसका पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है तथा इसका दूसरा साथी जो है वहां से भागने में सफल रहा। जो घायल बदमाश है उसे पुलिस पार्टी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक 315 बोर का अवैध तमंचा व जिंदा और खोखा कारतूस मिले हैं। घायल बदमाश की पहचान अब्दुल सत्तार उर्फ काना निवासी लखनौती थाना गंगो, जो जिसका हाल पता अभी कस्बा बेहट में कुछ समय से इसके रूप में हुई है। ये जो अभियुक्त है इस पे हरियाणा राज्य एवं सहारनपुर जनपद के 1.5 दर्जन से ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं और ये फिलहाल में थाना इंद्री जनपद करनाल की हत्या के प्रयास के अभियोग में एक वांछित अभियुक्त है। इससे पूछताछ की जा रही थी और इसे प्रारंभिक उपचार के लिए जो है जिला अस्पताल भी भर्ती कराया गया है। घटनास्थल का मुआयना सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी का सपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। पार्टी के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष हाजी नवाब अंसारी ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते कहा कि सपा विधायक आशु मलिक के प्रयासों से मुझे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा महानगर अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। उस जिम्मेदारी का ईमानदारी के साथ निर्वहन कर पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा। तो मेरे समाज के अंदर कितना वोट है और उसके अलावा जिसमें हमारे साथ के ये जितनी जाति आती है, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी हैं, इन सबको जोड़ने का काम होगा और पार्टी को मजबूत करने का काम होगा। जो भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं उसको बखूबी निभाने का काम करूँगा। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आशु मलिक जी का शुक्रिया अदा करता हूँ इस बार कि उन्होंने कुछ सोच समझ के मुझे जिम्मेदारी दी है, तो उसको मैं बखूबी पूरा निभाने का काम करूँगा। सहारनपुर के गुरुद्वारा रोड स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा में नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर राजस्थान व नेचर ग्लोबल ट्रेजर सोसाइटी सहारनपुर के संयुक्त तत्वावधान में दिव्यांग व्यक्तियों की संवेदी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम दिव्यांग संवेदना शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता मानवेंद्र सिंह पुंडीर, राज्य मंत्री जसवंत सैनी के भाई कृष्ण चंद सैनी, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व महापौर संजीव वालिया, बालाजी धाम मंदिर के अतुल जोशी जी महाराज, पंडित अभिषेक कृष्णात्रे, आचार्य वासुदेव वशिष्ठ ने पहुंचकर कार्यक्रम संयोजक सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा और सरदार मनदीप सिंह को शुभकामनाएं दी। हमारी जो एनजीओ है मानव सेवा संस्थान और नेचर ग्लोबल ट्रेजर सोसाइटी की तरफ से हम लोगों ने एक कैंप लगाया और मैं समझता हूँ कि ये ऐतिहासिक कैंप है जो दिव्यांगों के लिए है। पिछले 4 साल से हम एक एम्बुलेंस भी चला रहे हैं जिसमें लगभग 1-1.25 लाख लोगों को अभी तक हम लोग जो है दवाइयाँ और टेस्टों को जो है मुफ्त हमने किया है। हमारा मकसद जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती और इसके अलावा जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इनका लाभ मिल सके। इसी के लिए आज हम लोगों ने दिव्यांगों के लिए भी जो है कैंप लगाया है। पहले भी हमने कैंप लगाया था जिसमें हमने मेजरमेंट लिया था। उसमें 16 जो लोग ऐसे थे जिनके किसी के हाथ बनना था, किसी का पैर बनना था और किसी के और बैसाखियों का मसला था या किसी का जो है ट्राईसाइकिल हो गई, व्हील चेयर हो गई, इन लोग ये सब। तो आज हम लोगों ने वो वितरण किए हैं। 16 लोगों को हमने वो इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको लगाए हैं। इसके अलावा जो है भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने बजट 2024 को जनकल्याणकारी और जनहितकारी बताया है। इसी के साथ बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई भी दी। सांसद प्रदीप चौधरी आज अपने आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट में बहुत सारी बातों का ध्यान रखा गया है। पूर्ण बजट जब आएगा उन सभी विषयों को और अच्छे तरह से देखकर उसमें काम करने का कार्य किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने किसी भी मुद्दे को, किसी भी सेक्टर को नहीं छोड़ा है, हर सेक्टर में काम करने वाले लोगों का ध्यान रखा है। इस बजट को लेकर के पूरे देश के अंदर एक बेहतर वातावरण बना और देश के भले के लिए काम हो सके, देश विकसित भारत के रूप में उभर करके आगे आ सके, सभी प्रकार के सेक्टर में सरकार ने काम करने का जो मकसद लेकर के सरकार चल रही है और उसको तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, उसी के निमित्त आज मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। देश की सरकार ने सभी सेक्टरों में काम किया है, चाहे वो रेल सेक्टर हो, चाहे वो सड़कों के निर्माण के लेकर के बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सिस्टम को ठीक करने की बात हो, चाहे वो देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने की बात हो, चाहे वो महिलाओं के सम्मान की बात हो, किसानों के उत्थान की बात हो, नौजवानों की मुस्कान की बात हो, गरीबों के कल्याण की बात हो, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट को प्रस्तुत करने का काम किया है। और महत्वपूर्ण बिंदु इसमें ये रहे हैं कि किसी भी प्रकार का टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लगाया गया और इसमें मुख्य बात ये भी देखने को मिली है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बहुत बड़े स्तर पर लोगों को लाभ दिया गया है और उस लाभ का बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने लाभ भी उठाने का काम किया है, जो लोग इसमें चिन्हित करने का काम हुआ था। और आगे आने वाले समय में जो आशाएं और आंगनबाड़ी जो महिलाएं निचले स्तर पर काम करती हैं, उनको हर प्रकार का जोखिम देखने को मिलता रहा है। कोरोना काल के समय में बहुत बड़ा संकट देश के अंदर देखने को मिला, लेकिन बहुत बड़ी भूमिका महिला जो हमारी आशाएं काम करती हैं, आंगनबाड़ी की कार्यकर्तियां सहायिका काम करती हैं, उनको लेकर के सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उनको आयुष्मान भारत योजना से लाभान्वित कर कर उनको उनके कार्ड बना करके उनको उसका लाभ देने का काम किया है।